और अब तो शीश महल छोड़िए, अब तो इतने मजेदार हैं। ये भारत के इकलौते चीफ मिनिस्टर हैं जिनको दो दो राज्यों की Z+ सिक्योरिटी चाहिए। दौर में कहते थे मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, वो सब छोड़िए, वो बहुत सारी बातें हो गई हैं, वो बार बार हम क्या रिपीट करें, हमारे बहुत से लोग करे होंगे। मगर एकमात्र उदाहरण आपको मिलेगा कि Z+ सिक्योरिटी चाहिए और कोई दूसरा सीएम बताइए इसे दूसरे राज्य की भी Z+ चाहिए। बोल यानी सरकार आधी और सिक्योरिटी डबल Z++। अब गर्दा उड़ेगा भैया। इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे भारती जी ने सुधांशु त्रिवेदी को उनकी ही भाषणों में कैसे धोया है। इसके अलावा इसमें मोदी जी के खर्चे और राम मंदिर के ऊपर डिबेट होने वाला है, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी की हवा टाइट होने वाली है। और आज के बाद सुधांशु त्रिवेदी को गूगल की जगह आप यूसी ब्राउज़र कहने लगोगे, क्योंकि यूसी ब्राउज़र में भी फेक और फालतू न्यूज़ ही देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को, बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका कथन है, मेरा नहीं। 35 साल तक बेचारे ने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। ये उनका कथन है। उन्होंने कहा मैंने ट्रेन में चाय बेची, फिर उन्होंने एक दिन कहा मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। और 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियों में चलते हैं, दिन भर में 3 बार कपड़े बदलते हैं। मैं गया था उनका राजमहल देखने के लिए, हमें पकड़वा लिया पुलिस ने, बोले हम घुसने नहीं देंगे। हमने कहा भाई दिखा दो 300 करोड़ की कालीन, 200 करोड़ का झूमर, जो वहां पे 67 जोड़ी जूते रखे हुए हैं, दिखाइए। घुसने नहीं दिया, बोले नहीं देखने नहीं देंगे। मैं तो कहता हूं अगर इतना ही शीश महल देखने का शौक है, खुलवा दीजिए सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के घर, पूरे देश के अंदर केंद्रीय मंत्रियों के घर। चलेंगे, देखेंगे, उस पर भी चर्चा करते हैं, उस पर भी बातचीत करते हैं। म्यूजिक। इनके बच्चे तो पढ़ेंगे विदेशों में, ठीक है, और जॉब करेंगे 5-5 करोड़ के पैकेज पे, और पिछड़े दलित बच्चों के हाथ में त्रिशूल देना चाहते हैं। वो इनके लिए सड़कों पे नारे लगाएं, वो कांवड़ लेके आए, वो इसे कांवड़ लेना गलत बात है। बीच में ना बोल। हाँ, गलत बात मानता हूँ मैं। पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चों को, नौजवानों को ऐसे धंधों में लगा देना, उन्हें पढ़ाई से मुक्त करना। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या थाने के एसओ थे राम दुबे, जो तिलक लगाते थे, पूजा पाठ करते थे, हिंदू आस्था में विश्वास करते थे। उन्होंने खुद मुकदमा दर्ज किया अपने थाने में 2 सिपाहियों की सूचना पे कि 20-25 लोग आए नारा लगाते हुए और जबरन मूर्ति रख गई मस्जिद के अंदर। 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद गिरी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह जी ने हलफनामा दायर करके कहा था, ये विश्वास दिलाया था सुप्रीम कोर्ट को कि मैं मस्जिद की रक्षा करूँगा। जब मस्जिद गिर गई और इनकी सरकार बर्खास्त हो गई, कल्याण सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, तो वह गीता के ऊपर हाथ रख के सौगंध खा के ये कहा कि मस्जिद गिराने में मेरा कोई सहयोग नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की उसकी रक्षा करने की। जैसे ही चुनाव घोषित हुए, फिर मंचों पर जाके कल्याण सिंह जी ने कहा हमने मस्जिद गिराई है और हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। जब जिस दिन मस्जिद गिराई जा रही थी, वहाँ चबूतरे पे खड़े हुए, आपने वीडियो जरूर देखे होंगे, आप पत्रकारिता में थे, मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, उमा भारती जी, रितंबरा जी, विनय कटियार ऐसे हाथ उठा के नारे लगा रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। जब उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, उन्होंने भी कोर्ट में शपथ खा के ये कहा, शपथ पूर्वक कोर्ट में कहा, हमने भरपूर कोशिश की बचाने की, लेकिन हम बचा नहीं पाए। फिर 1996 में जब चुनाव हुए, कल्याण सिंह ने ये कहा था कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। मैं बीच में ना बोल, संक्षेप में कह रहा हूँ, आप सबका जवाब दे देना। 1996 में जब चुनाव हुए लोकसभा के, अटल बिहारी वाजपेयी जी को गठबंधन की जरूरत पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाकायदा घोषणा पत्र में कहा कि हम ये मंदिर का मसला अब नहीं उठाएंगे। फिर उनकी सरकार गिर गई 13 दिन में, फिर 98 में दोबारा बनी 13 महीने के लिए, फिर उन्होंने गठबंधन किया। बाकायदा लिखित में मिनिमम प्रोग्राम जो जारी किया, उसमें बाकायदा लिखा एनडीए का, हम मंदिर का मसला बिल्कुल नहीं उठाएंगे और हम काशी मथुरा का भी नहीं उठाएंगे इस टर्म में। और मैं बताता हूँ, एक आखिरी 2 बात कह रहे हैं। 13 महीने बाद वो सरकार भी गिर गई, फिर बनाई सरकार, फिर इसी पे कायम रहे।
और जब 2004 में चुनाव हुआ, सारे वादे भूल के कहा हम काशी मथुरा भी उठाएंगे, हम राम मंदिर भी उठाएंगे। तो कृपया आप अपनी बात तो कहिए, लेकिन नैतिकता और कोर्ट की दुहाई मत दीजिए। ठीक है, ठीक है, आप ओके, हमेशा सुधांशु नैतिकता जवाब, के और कोर्ट के खिलाफ चले हैं और भारत के संविधान के खिलाफ चले। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए,